गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ा। अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो आपको पहले प्रीवियस क्लासेस को देखना अनिवार्य है, जिसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमें वर्तमान के प्रेजेंट में चल रहे कार्यों को, जो कार्य चल रहा होता है, जो कार्य प्रोसेसिंग में है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है इत्यादि, किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत। सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होता है? पहचानने में। प्रेजेंट टेंस है तो आपको क्या देखना है? लास्ट में हा देखना है, ठीक है। अगर हा दिखता है तो वह किसका होता है? प्रेजेंट टेंस का। और पहचान इसकी क्या होती है? कंटीन्यूअस की। आपको कहीं भी रहा है, रही है और रहे हैं, ये तीनों वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए हिंदी सेंटेंस में लास्ट में, तो वह किसके अंतर्गत आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, वे जा रहे हैं, वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं, वे गा रहे हैं इत्यादि किसके अंतर्गत आएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत। और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान से देखिएगा, समझने पे फोकस करिएगा, याद रखने की आवश्यकता कुछ नहीं है। पहचानने पे आपको रहा है, रही है, रहे हैं देखना है, और सिर्फ सीधा आपको कहाँ आ जाना है? हेल्पिंग वर्ब में। इज है, एम है और आर है, ये तीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। यहाँ लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? इज में लास्ट में यस, यस फॉर सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा? इज का। एम एक वर्ड के साथ यूज होता है आई, जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारे साथ किसका यूज होता है? एम का, पर्सन एक के लिए। और आर प्लूरल के लिए के साथ किसका यूज होता है? आर का। सिंगुलर क्या है? मैंने आपको बताया था सिर्फ 4 वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर होते हैं। पहला है ही, दूसरा है सी, तीसरा है इट और चौथा कोई भी एक नाम। हमारा आपका किसी का भी एक नाम किसके अंतर्गत आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत। आई, जब हम बात अपनी करते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ किसका यूज होगा? एम। और रिमेनिंग जितने भी बचते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इतना आपको बेसिक से इतना ध्यान रखिएगा, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएंगे। सीधा पहला फोकस इस पे है, पहचानने पे। आपको सबसे पहले कोई भी हिंदी सेंटेंस दिखे, आप उसके पहचानने पे जाइए कि वह किस टेंस का है। अगर यहीं पे ता है, ती है, ते होता है तो वह किस पे चला जाता है? इंडेफिनिट में। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज करते हैं? डू या डज का। यहाँ पे यह रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है आपको, आपको सिंपल सा सीधा मन में आना चाहिए कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम एंड आर। इज के साथ किसका यूज होगा? सिंगुलर, लास्ट में आपको यस दिख रहा है। एम किसके साथ होता है? आई के साथ। और रिमेनिंग जो भी होते हैं वो प्लूरल में आते हैं, उसके साथ किसका यूज होता है? आर का। जैसे वी, दे, सबके साथ किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। इतना सा बेसिक पॉइंट इसमें है। अब आपको आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर रटाने पे जोर नहीं दूंगा, आपको सिर्फ समझने पे फोकस करना है। एक बार आप समझ जाएंगे तो बिना स्ट्रक्चर के ही कोई भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे आसानी से। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था 4 सेंटेंस होते हैं। कोई भी आप टेंस पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 4 सेंटेंस का ही रूल होता है। सबसे पहला होता है क्या? सिंपल, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा हमारा होता है इंट्रो प्लस निगेटिव। अगर आप प्रीवियस क्लास देखे हैं तो आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे और बहुत ही कम समय में कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस आसानी से आप कर पाएंगे। सबसे पहले सिंपल की जब हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, वे जा रहे हैं। आपको लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है, तो यह किसका है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। निगेटिव में क्या आ जाता है? नहीं आ जाता। वे नहीं जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या आता है? शुरू में, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क आता है। क्या वे जा रहे हैं? और इंट्रो प्लस निगेटिव में क्या आ जाता है? क्या भी आता है और नहीं भी आता है। तो क्या वे नहीं जा रहे हैं। तो आपका पहला फोकस अगर जब भी आप टेंस की बात करते हैं तो किस में होना चाहिए? सेंटेंस को पहचानने में। सबसे पहले सेंटेंस आप पहचानने पे फोकस करेंगे
तो सिंपल का आप पहचान लिए, जहाँ पे नहीं क्या कोई भी इत्यादि एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है वो किसके अंतर्गत आता है, सिंपल का। नहीं आपको दिख जाए तो वह आता है निगेटिव के अंतर्गत। क्या दिख जाए और ये मार्क आपको दिख जाए तो इंट्रोगेटिव, और क्या और ये नहीं दिख जाए आपको तो यह किसके अंतर्गत आता है, इंट्रो प्लस निगेटिव के अंतर्गत। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आपको मैं इसका ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में, उससे आप समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट है वे फॉर दे, THE दे मतलब वे होता है। अब यहाँ देखिए हमारा ये वे है, एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक की बात करता तो वह सिंगुलर के अंतर्गत आता है, यहाँ पे ज़्यादा की बात कर रहा तो वह किसके अंतर्गत आएगा, प्लूरल के। मैंने आपको बताया था ही सी इट और एक नाम के अलावा और आई के अलावा जो भी बचते हैं तो उनके साथ किसका यूज होता है, आर का। वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्लूरल के अंतर्गत। क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ किसका यूज होगा, आर का। दे की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आर। इसी हेल्पिंग वर्ब से हम चलेंगे, इज, एम एंड आर, यहाँ पे किसका यूज होगा, आर का, तो दे आर। अब इसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे जाना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी कंटीन्यूअस, जहाँ भी आपको कोई भी टेंस, जब भी कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो हमेशा मेन वर्ब में किसका यूज होता है, ING का। जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर कंटीन्यूअस कहीं भी हम बात करेंगे तो मेन वर्ब में किसका यूज होता है, ING का। मेन वर्ब में किसका यूज होता है, ING का। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, गो में क्या लगा देंगे आप, ING। यही इसमें एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं है। दे आर गोइंग, जब भी EJMR का यूज होगा तो आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब में ING। दूसरा हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आर। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज होता है, हमेशा नॉट का यूज होता है। तो दे आर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में किसका यूज हो जाएगा, ING का, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस की। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उठ के कहाँ आ जाती है, स्टार्टिंग में। जहाँ भी आपको स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लिखिए दिखे तो आप समझ जाइएगा कि यह किसका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आर आपका कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में। आर के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, आर दे, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, और इसमें क्या लग जाएगा, ING, और लास्ट में आपका इंट्रोगेशन मार्क्स। और लास्ट में आपका ये है इंट्रो वर्स नेगेटिव। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, आर के बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और फिर आपका मेन वर्ब, उसमें लग जाएगा ING, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आज गया होगा। अब इसके थ्रू हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मेरा पूरा फोकस आपको समझाने पे। अगर आप समझ गए तो आप अपने आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे। देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने किसका यूज किया है, सब्जेक्ट का। तो सिंपल सेंटेंस के लिए सबसे पहले क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, EJMR। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आया, मेन वर्ब, मेन वर्ब, उसमें किसका यूज हुआ, ING का। तो मेन वर्ब प्लस ING, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आता है आपका अदर वर्ड्स। यही है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता वे विद्यालय जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल हमारा क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, इतना सा बेसिक सा है। अब इसका सिंपल सा सेकंड का आप नेगेटिव का कैसे बना लेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाता है नॉट, और नॉट के बाद आएगा आपका मेन वर्ब प्लस ING, फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड्स। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज हुआ है। इसी से हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर। आप एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। जब भी इंट्रोगेटिव की बात आती है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, शुरू में आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में स्टार्टिंग में आया, फिर आपका आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया मेन वर्ब, फिर आ गया आपका ING, फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट, फिर आ गया आपका अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या आया हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर आया सब्जेक्ट, फिर आया नॉट, फिर आया मेन वर्ब, फिर आया आपका ING, फिर आया ऑब्जेक्ट, फिर आया आपका अदर वर्ड्स। देखिए ध्यान से, कोई भी इसमें कोई कुछ भी लेंदी नहीं है। सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है, आपको हा देखना है, हा दिखा तो प्रेजेंट का है, और रहा है, रही है, रहे हैं दिखा तो कंटिन्यूअस का। तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो EJMR, इज का यूज होता है सिंगुलर के साथ, आई के साथ M का, और रिमेनिंग जो भी है उनके R का। फिर आप अलग अलग सेंटेंस का, जैसे सिंपल है तो सिंपल का सिंपल सा बना लेंगे आप, सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में ING, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, और इंट्रो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, लास्ट में आपको इंट्रोगेशन मार्क मस्ट है।
इतना ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इतने में आपने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए। धन्यवाद।